जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज का ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आपने भी लिया है लोन रूपी डीडी नाम की पर्सनल लोन ऐप से, जैसा आप स्क्रीन पे हमारे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप इस रूपी डीडी नाम की एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं और किसी भी कारण से, अगर आपका कोई भी पर्सनल कारण है, निजी कारण है, मेडिकल प्रॉब्लम है, जिस वजह से आप लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाते या पैसे की तंगी हो चुकी है, तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि ये एप्लीकेशन वाले आपको परेशान ना करें। और ये एप्लीकेशन क्या क्या स्टेप्स ले सकती है लोन के रिकवरी के लिए, इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है एप्लीकेशन और उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वन बाय वन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है टाइम को लेकर। काफ़ी लोगों को ये समस्या होती है कि हमें अगर थोड़ा बहुत टाइम दे दिया जाएगा तो हम इसका रिपेमेंट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत टाइम, कितना टाइम? कुछ लोग मुझे बोलते हैं 1 साल तक का टाइम, कुछ बोलते हैं 8 महीने, 10 महीने, और कुछ बोलते हैं 2 से 3 साल, और कुछ का 2 से 3 महीने का टाइम। तो कितना टाइम तक इस एप्लीकेशन से देखने के लिए मिल जाएगा अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट है और आप चाह रहे हैं कि आपको 2 से 3 मंथ का एक्सटेंशन मिल जाए, तो ये यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। अगर आप इससे ज़्यादा चाहते हैं तो इसके चांसेस कम से कम ही रहेंगे। सेकेंड नंबर पे हम लोग आ जाते हैं कि इस एक्सटेंशन के लिए क्या करना होगा। एक्सटेंशन के लिए आपकी जो भी प्रॉब्लम है और आपके जो बैंक का रिकॉर्ड है उसकी एक कॉपी निकाल के आपको कंपनी को ईमेल करनी होगी कि आपके अकाउंट में कोई भी पैसा उपलब्ध नहीं है। अकाउंट के स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट करके या उसकी स्टेटमेंट निकाल के आप बैंक रूपी डीडी को भेजेंगे और साथ साथ में अपनी जो प्रॉब्लम है वो लिख के भेजेंगे। अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत आती है तो आप हमें ऊपर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं रूपी डीडी एप्लीकेशन वाले क्या करते हैं। कॉल करते हैं लोन रिकवरी के लिए। जैसे हर कंपनी कॉल करती है, इसी तरीके से रूपी डीडी से भी आपको लगातार कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगी। स्टार्टिंग में बात करें तो स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको डेली की 100-150 कॉल्स भी आ सकती हैं, और जैसे जैसे आपका टाइम बीतता रहेगा कॉल की संख्या कम होती रहेगी, और आफ्टर 3 to 4 मंथ्स आपको कॉल आधे से आधा हो जाती है। यहाँ पे आपको ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लोन नहीं मिलता, इन द सेंस कि 12 महीने 24 महीने के लिए लोन नहीं देती है कंपनी 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए लोन देती है। इससे ज़्यादा लोन नहीं देती है। इसके साथ साथ जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी हैवी होता है। इसके कहने का मतलब ये है कि आरबीआई की गाइडलाइन से भी बहुत ज़्यादा। मनी मित्र नाम की यहाँ पे देख सकते हैं आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि इस एप्लीकेशन को ओन करती है। और कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो कस्टमर सपोर्ट इनका एक्टिव है, लेकिन सिर्फ मेल आईडी पे आपको कॉलिंग पे ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिलता। अगर आपका अमाउंट काफ़ी बढ़ जाता है, अगर आपने 20-40 हज़ार रुपये का अमाउंट लिया था, अगर रेटिंग की बात करें तो 3.2 स्टार की रेटिंग आपको प्ले स्टोर पे देखने के लिए मिलती है। और आप अच्छे से जानते हैं किसी भी एप्लीकेशन की रेटिंग अगर 3.5 स्टार से कम है, इसका मतलब कि एप्लीकेशन ठीक नहीं है। तो लोन के मामले में भी ये एप्लीकेशन ज़्यादा ठीक नहीं है, जबकि 2 लाख से ज़्यादा इसके रिव्यूज़ हैं और 10 मिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। काफ़ी प्रचार हुआ था एप्लीकेशन का, इस वजह से इतने ज़्यादा डाउनलोड्स हुए, अदरवाइज़ इतने डाउनलोड्स होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पे रिव्यू मिल चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 3.2 स्टार से साफ साफ जाहिर है कि एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका जो अमाउंट है उसको ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर आपने 20 हज़ार का भी लोन लिया था तो मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिनका लोन 80 हज़ार रुपये तक इन्होंने पहुँचा दिया। अब जब बारी आती है यहाँ पर लोन को क्लोज़ करने की, यानी सेटलमेंट की, तो सेटलमेंट के समय ये लोग ऑफ़र ज़्यादा कम करके नहीं देते हैं। जैसे 80 हज़ार का है तो 50 हज़ार का ऑफ़र देंगे, 50 हज़ार का है तो 30 हज़ार, 20 हज़ार का ऑफ़र देंगे। इसके लिए अलग से आपको इनको ईमेल करना पड़ेगा, प्रॉब्लम और मेडिकल के साथ अटैच करके भेजना होगा, तब जाके ये आपको अच्छा से अच्छा ऑफ़र दे के और लोन को क्लोज़ करवाएंगे। अदरवाइज़ ये लोन को कम से कम में क्लोज़ नहीं कराते। अगर लीगल एक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पे कोई नोटिस वगैरह आपको कुछ खास आपके घर पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना ही कोई नोटिस आपके घर आएगा। और सबसे अहम जो यहाँ पे बात है वो है रिकवरी एजेंट को लेके। काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि क्या सर हमारे घर भी रिकवरी एजेंट आ सकते हैं, क्या रिकवरी के लिए ये रिकवरी एजेंट्स को हायर करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि इस कंपनी से कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी कि मतलब साफ है कि रिकवरी एजेंट आपके घर पे नहीं आ रहा। और अगर रिकवरी एजेंट आपके घर पे नहीं आ रहा तो आपको डरना भी बिल्कुल भी नहीं है।
तो इन दोनों बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ना ही लीगल नोटिस आने वाला है, ना ही कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे पहुंचेगा। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि क्या यहाँ पे किसी तरीके का सेक्शन वगैरह लगता है इस कंपनी में। तो देखिए, रूपी डीडी नाम की जो पर्सनल लोन ऐप है, भले ही आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, इसके बावजूद भी इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर नहीं आती। इस वजह से ये आपके ऊपर किसी तरीके का जो भी मुकदमा वगैरह होता है वो दायर नहीं कर सकती है। बैंक अकाउंट को अगर फ्रीज़ करने की बात रहे तो बैंक अकाउंट भी इस एप्लीकेशन के ज़रिए आपका फ्रीज़ नहीं किया जा सकता। इसका मतलब साफ है कि अगर आप लोन का रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके सिविल को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी के इख्तियार में कुछ भी नहीं है, कंपनी के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। आपको करना क्या है ये ध्यान से सुनिए। जितना समय आपको चाहिए समय ले लीजिए। समय लेने के बाद अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे आते हैं तो आप इनका लोन का सेटलमेंट करा सकते हैं। अगर आपको लोन के सेटलमेंट कराने में प्रॉब्लम आती है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास पूरे पैसे आ जाते हैं तो जो इनका पेनल्टी चार्ज है, पेनल्टी चार्ज आप हटवा के रिमूव करा के बाकी पूरा पैसा दे के लोन को क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आप लोन को क्लोज़ करते हैं तो आपका सिविल फिर फ्यूचर में सही रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप लोन को सेटल करते हैं तो आपका फ्यूचर में सिविल ख़राब हो जाएगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में लोन को क्लोज़ किया गया। अब बात करते हैं तीसरी की, अगर हम ज़िंदगी भर इसका लोन ना दें तब क्या होगा। काफ़ी लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर हम एप्लीकेशन का लोन कभी भी देना नहीं चाहते, यानी ज़िंदगी भर पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तो ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा कि अगर आप ज़िंदगी भर भी लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये रहती है कि आपका अमाउंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता रहता है ज़िंदगी भर, यानी आपका लोन एक्टिव दिखाता रहेगा और वो अमाउंट बढ़ता रहेगा। हमेशा हमेशा के लिए आपको कभी ना कभी ये लोग कॉल करते रहेंगे और इन फ्यूचर अगर कोई नियम वगैरह चेंज होता है लोन से रिगार्डिंग तो फिर आपको इनका पैसा देना भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान में आपको रखने वाली है। इस वजह से मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि किसी तरीके से करके भी लेकिन लोन को क्लोज़ कर दें ताकि फ्यूचर में आपको ज़्यादा झंझट ना झेलना पड़े। ये हमने कल ही रूपी डीडी एप्लीकेशन के बारे में बात, मैं आपको एक समरी में पॉइंट वाइज पॉइंट समझा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम लोगों ने बात की एप्लीकेशन की कॉल के रिगार्डिंग। तो कॉल मैंने आपको बता दिया कि कॉल स्टार्टिंग में ज़्यादा आती है जो आपको उठाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड टॉपिक के बारे में हमने बात किया कि नोटिस वगैरह को लेके, तो नोटिस वगैरह भी जो आते हैं वो भी बिल्कुल ना के बराबर होते हैं और ना ही आपके घर पे आते हैं। और सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे बात करें तो यहाँ पे रिकवरी एजेंट्स की भी कोई भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कोई रिकवरी एजेंट भले गांव में हो शहर में हो कहीं पे भी आएगा नहीं। लीगल केस की बात करें तो लीगल केस एफआईआर कुछ भी इस कंपनी से होने वाला नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल ही निश्चिंत रहना है। यानी निश्चिंत रहने का मतलब साफ है कि अगर आप लोन नहीं देते हैं तो ये जो कंपनी है ये आपका कुछ भी कर नहीं सकती। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी किसी तरीके का भी सपोर्ट चाहिए हो तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।